नमस्कार बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, हम पिछली वीडियो में कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रुचिरा भाग 2। बच्चों, हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। इसका हमने आधा भाग कर लिया था। हमने एते प्रतिक्षणम ममाधीन यहाँ तक कर लिया था, यानी ये जो 8 नौकर हैं ये हर पल मेरे अधीन रहते हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों इससे आगे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। परंतु तव भृत्याः अहर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति। इसमें कह रहा है कि परंतु जो तुम्हारे नौकर हैं अहर्निशम दिन रात काम करने में, कर्माणि कर्तुम काम करने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। कृष्णमूर्ति कह रहा है कि परंतु जो तुम्हारे जो नौकर हैं वो दिन रात तुम्हारे काम करने में समर्थ नहीं होते हैं। शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। आगे देखो, त्वम तु स्व कार्यार्थम स्वभृत्याधीन है। तुम तो अपने कार्यों के लिए, स्व कार्यार्थम अपने कार्यों के लिए, स्वभृत्याधीन है अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा का अर्थ होता जब जब ते यानी वे नौकर, वे भृत्या, अनुपस्थित जब जब वे नौकर अनुपस्थित होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, तदा तदा तब तब तुम्हें कष्टम अनुभव से तुम कष्ट अनुभव करते हो, तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। आगे देखो, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने सप्तमी एक वचन विभक्ति है कि आत्मनिर्भरता में तो का अर्थ होता तो आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा हमेशा सुखम एव सुख ही है। आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति कि इसमें कभी भी कष्ट नहीं होता। न कदापि यानी कभी भी, कष्टम कष्ट दुख, ये न का प्रयोग पहले किया है। न भवति यानी इसमें कभी भी दुख नहीं होता। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। आगे देखो बच्चों, अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च स्व दिनचर्याम अनुकूलयामि। अहम मैं, मासे मासे हर महीने में, मासे मासे का अर्थ होता प्रति मास में यानी हर महीने में, ऋतु ऋतु और हर ऋतु में, स्व दिनचर्याम अपनी दिनचर्या को, अनुकूलयामि अपने अनुकूल कर लेता हूं। कहने का भाव यह है कि मैं हर मास में, हर महीने में और हर ऋतु में अपनी दिनचर्या को अपने आप ही करता हूं। एतत् श्रुत्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सुनकर के, एतत् यानी यह, श्रुत्वा सुनकर के, श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा। क्या कहा? मित्र कि हे मित्र, अहम तू, अहम का अर्थ होता मैं, तू यानी तो, मैं तो न जानामि नहीं जानता, के मासा कितने महीने, भवंती च के च ऋतु है और कितनी ऋतुएं होती हैं। कि मैं तो नहीं जानता कि कितने महीने होते हैं और कितनी ऋतुएं होती हैं। यह सुन करके, तत्श्रुत्वा यह सुन करके, कृष्णमूर्ति ने द्वादश मासा नाम, द्वादश यानी 12 मासा नाम महीनों के, 12 महीनों के, षडानाम षड ऋतु नाम च नामानि अवदत्त 6 ऋतुओं के नाम बताए। अवदत्त माने कहे या बताए। यह सुनकर के कृष्णमूर्ति ने 12 महीनों के नाम और 6 ऋतुओं के नाम बताए। आगे देखो, श्रीकंठ अपृच्छत् श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति। एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति की एक मास में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्त कृष्णमूर्ति ने कहा, एकस्मिन् मासे एक मास में, 30 एक 30 दिनानि सन्ति कि एक मास में 30 या 31 दिन होते हैं। एक 30 होता 31, तो किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, तो एक मास में 30 या 31 दिन होते हैं। आगे देखो, फरवरी मासे, फरवरी महीने में, अष्टविंशति, अष्टाविंशति का अर्थ होता है 28,
अष्ट यानी 8 विंशति 20, 20 और 8 28 दिनानि ही भवन्ति, यानी फरवरी मास में 28 दिन होते हैं। आगे देखो, परंतु तत्र प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे दिनानाम संख्या एकोनविंशति भवति, परंतु वहां प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में, 4 वर्ष के बाद में दिनों की संख्या एकोनविंशति 29 हो जाती है। एकोनविंशति का अर्थ होता है 29। एकोन यानी 9, विंशति यानी 20, 20 और 9 29 हो जाते हैं। 4 साल के बाद में फरवरी मास में 29 दिन हो जाते हैं, यानी 4 साल के अंतराल में फरवरी मास 29 दिन का होता है। लीप वर्ष कहते हैं जिसको। श्रीकंठ अवध, श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, कि हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, कि तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर के, मम मनसी, मेरे मन में, मनसी में सप्तमी एक वचन विभक्ति का प्रयोग है कि मेरे मन में, मम मनसी, मेरे मन में, महती, बड़ी, बहुत बड़ी प्रसन्नता जाता उत्पन्न हो गई, कि तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वयं भी, स्व कार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव, अपने आप ही, स्वयं प्लस एव, अपने आप ही, करिष्यामि, करूंगा, कि मैं भी आज के बाद मैं भी अपने सारे कार्य अपने आप ही करूंगा। बच्चों आगे है शब्दार्थ देखो। समृद्ध का होता धनी, धनवान व्यक्ति। आगे चत्वारिंशत्, इसकी 40, अष्टादश 18 है। प्रकोष्ठेषु, कमरों में, प्रकोष्ठ, इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अनेक कमरों में, कितने कमरे थे? अष्टादश, प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे। 50, 50, गवाक्षाः, खिड़कियां, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, 44, कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी, दंपत्ति का अर्थ होता है पत्नी पत्नी, पति और पत्नी, कृषक यानी किसान। अतिथ्यम, अतिथि सत्कार, आदर सत्कार। आगे है कर्म करे है, नौकर या सेवक। आगे देखो, भवताम, आपके, भृत्य का अर्थ होता नौकर या सेवक, वही है। अहर्निशम, दिन रात, ठीक है। 63, 30, एक है 63, 31, अष्टाविंशति 28। ये बच्चों संख्यावाचक का प्रयोग हो रहा है इस पाठ में। गिनतियां, आगे इसका अभ्यास है। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास हम कल की वीडियो में करेंगे। आज जो काम करवाया है उसे अपनी कॉपी में लिखना है और इसकी जो कंप्लीट हिंदी है आपने याद करनी है। आज के लिए बच्चों इतना ही। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।